अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो है रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स हमारे पास थे फर्स्ट एमनियॉट्स। इससे प्रीवियस हमने अपने एम्फीबियंस के चैप्टर को स्टार्ट किया जिसमें हमने वन बाय वन एम्फीबियंस के अंदर जो क्लासेस थी उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इसके अलावा ज़ूलॉजी की बुक के अलावा आपको बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश और इसके अलावा जो बीएस के प्रोग्राम्स में माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह से कंप्यूटर है, साइकोलॉजी है और इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई नोट्स के हवाले से कोई आपको हेल्प चाहिए, असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस के हवाले से आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलते हैं हम अपने न्यू चैप्टर्स की तरफ जिसको हम इधर रेप्टाइल्स का हम स्टार्ट करेंगे और इसको भी वन बाय वन हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। रेप्टाइल्स जो कि हमारे पास फर्स्ट एमनियोट्स थे, ये फर्स्ट वर्टिब्रेट भी हैं जिनके पास एमनियोटिक एग था, यानी कि ये एग लाइंग हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इनको थोड़ा सा देखें तो रेप्टाइल्स जो हैं वो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स थे जिनके पास एमनियोटिक एग्स था। इसका मतलब कि ये इनके पास एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है जो इनको रेप्टाइल्स को दूसरे ऑर्गेनिज्म से सेपरेट करता है। एमनियोट्स का एग का मतलब यह है कि इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं और वो मेम्ब्रेन्स फॉलोइंग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इधर डायग्राम में देखें, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है रेप्टेलियन एग। तो इसमें एमनियॉन है, जो एमनियॉन का काम होता है फीटस को प्रोटेक्ट करना। ये एक्ट करती है लाइक अ कुशन और रेगुलेट करती है फीटस की बॉडी के टेम्परेचर को। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स और गैस एक्सचेंज का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कोरियन की बात करें तो ये एक्सचेंज करती है ब्लड गैसेस को और उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को फीटस और फीटस के जो है वो बॉडी से एग के अंदर जो है वो फीटस के ब्लड गैसेस को एक्सचेंज करवाती है। इसके अलावा थर्ड वन हमारे पास आती है एलेंटॉइस। एलेंटॉइस एक टेम्परेरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इसके अलावा इनके अंदर यॉर्क स्टैक और यॉर्क सैक होती है और गट होती है। यॉर्क सैक जो है इनके अंदर जो यॉर्क होती है उसके जो है वो भी इनके अंदर जो है रेप्टिलियन एग के अंदर जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। लेकिन अभी हम इधर बात कर रहे हैं इनकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं उनके क्या फंक्शन है, वो मेनली थ्री हैं, कोरियन है, एमनियॉन है और एलेंटॉइस है। इसके अलावा इधर इनके कुछ फंक्शंस भी बताए गए हैं कि ये प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को डेसिकेशन से, यानी ये एम्ब्रियो को खुश्क होने से बचाती है, सपोर्ट करती है एम्ब्रियो को एक कुशन की तरह, और ये मेम्ब्रेन जो है गैसेस को ट्रांसफ़र करती हैं। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन्स रिमूव करवाती हैं वेस्ट मटेरियल। एमनियोटिक एग जो रेप्टाइल्स का और बर्ड्स का है उसके फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, शेल। बर्ड्स और रेप्टाइल्स का जो है वो लेदरी और हार्ड शेल होता है और इन जो हार्ड और लेदरी शेल्स हैं इनका काम है एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है एल्ब्यूमन। एल्ब्यूमन जो है वो एम्ब्रियो को एक कुशन लाइक प्रोवाइड करता है, एक कुशन लाइक होता है, ये प्रोवाइड करता है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को। थर्ड पे हमारे पास आता है यॉर्क। यॉर्क जो है वो रिजर्व करती है फूड को ताकि ग्रोइंग एम्ब्रियो उस फूड को ले सके। इसके अलावा यॉर्क सप्लाई करती है फूड। और ये तमाम फीचर जो हैं जितने हमने पढ़े ये अडॉप्टेशंस हैं लैंड के ऊपर डेवलपमेंट के लिए। एमनियोटिक एग जो है उसके अंदर मेजर डिस्टिंग्विश करैक्टर पाए जाते हैं, साइनेपोमॉर्फी करैक्टर है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट करैक्टर पाए जाते हैं और यही डिस्टिंग्विश करते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स को दूसरे जो है नॉन एमनियोट वर्टिब्रेट से। एमनियोटिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्टिब्रेट की सक्सेस में जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। इसी तरह से इनके जो मेंबर हैं इस क्लास के वो वेल फ्लरिश्ड हैं लैंड के ऊपर। और लिविंग रेप्टाइल्स में हमारे पास टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स, वार्म लिजर्ड, क्रोकोडिलियंस और टॉटारा आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ एडॉप्टिव रेडिएशंस रेप्टाइल्स के बारे में। तो फोसल रिकॉर्ड जो बहुत से रेप्टाइल्स का मिला है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मिला है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, लेकिन ये अभी तक जाना नहीं जा सका कि रेप्टिलियन का ओरिजिन बेसिकली क्या था। एंसेस्ट्रल एमनियोट जो है वो डिस्कवर नहीं हुए। एडॉप्टिव रेडिएशन जो है जो अर्ली एमनियोट्स में थी स्टार्ट हुई थी वो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड से स्टार्ट हुई और अर्ली पर्मियन पीरियड्स तक रही थी। इसी तरह से हमारे पास जो है
इसी तरह से एडॉप्टिव रेडिएशन जो है इंसेक्ट की वो अकर हुई थी इसी सेम पीरियड ऑफ टाइम पे, यानी कि साइंटिस्ट ने जो है उन्होंने ये उनका स्टडी है वो ये कहते हैं कि इसी टाइम पे पर्मियन पीरियड्स के दौरान ही इंसेक्ट भी इन्वॉल्व हुए थे। तो इंसेक्ट जो है वो मेजर प्रे थे अर्ली एमनियोर्स का, और इनके अंदर जो है वो लीनिएज है रेप्टाइल्स के साथ। तो ये लीनिएज जो है वो डिस्टिंग्विश करता है विद द हेल्प ऑफ स्कल स्ट्रक्चर्स, और दूसरी मॉडिफिकेशन है जो कि इनके जॉज मसल अटैच है इनकी जॉज के साथ। तो इधर जो है हम बेसिकली 3 क्लासेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्लास हमारे पास है क्लास एनेप्सिडा। क्लास एनेप्सिडा का मतलब है विदाउट आर्च, यानी इन ऑर्गेनिज्म में कोई आर्च प्रेजेंट नहीं थी। इन रेप्टाइल्स के पास जो है वो ओपनिंग नहीं थी, लैक ओपनिंग भी आप कह सकते हैं, और फेनेस्ट्रे। इनके स्कल की टेम्पोरल रीजन पे कोई फेनेस्ट्री, कोई होल और कोई ओपनिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं थी। इनके टर्टल जो है वो प्रेजेंट है इस लीनिएज में, आज के लीनिएज में टर्टल प्रेजेंट है। रीसेंट एविडेंस सजेस्ट करता है कि एनाप्सिड लीनिएज जो है वो कोई क्लोजली रिलेशन, उसका कोई क्लोजली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं है दूसरे रेप्टाइल्स के साथ। चेंजेस अकर होते गए और एक लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बाद जब चेंजेस आए तो एक फंडामेंटल स्कल और शेल जो है वो फाउंड हुए थे। 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड फॉसल जो हमें मिले वो ये एविडेंस है कि एनाप्सिड जो है कि एनेप्सिड का जो हमें एविडेंस मिला था साइंटिस्ट को, वो 245 मिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना रॉक्स में मिला था, साउथ अफ्रीका के रॉक्स में से। सेकंड आती है डायोप्सिडा। डायोप्सिडा ये सेकंड रेप्टाइल्स का ग्रुप है। फर्स्ट जो है वो था एनाप्सिडा, और उसमें कोई जो है उनकी ओपनिंग नहीं थी और फेनेस्ट्री नहीं थी उनके स्कल के ऊपर। लेकिन जो सेकंड डायोप्सिडा है इनके अपर और लोअर ओपनिंग, इनकी टेम्पोरल रीजन जो है स्कल का उसमें ओपनिंग प्रेजेंट थी। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये इधर इनके टेम्पोरल रीजन पे जो है वो प्रेजेंट है फेनेस्ट्री, या आप ओपनिंग कह सकते हैं। तो ये इनके जो हमारे पास आते थे डायोप्सिडा, इनकी स्कल के टेम्पोरल रीजन पे ओपनिंग प्रेजेंट थी, अपर लोअर दोनों साइड पे। कुछ टेक्सोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि ये कंडीशन जो है एक सिंगल लीनिएज में ही पाई जाती थी, और कुछ फिर आगे से डिवाइडेड हो गए थे डायोप्सिडा के अंदर ही 2 सब क्लासेस में। एक सब क्लास थी लेपिडोसॉरिया और दूसरी सब क्लास थी आर्चोसॉरिया। लेपिडोसॉरिया के अंदर मॉडर्न स्नेक्स, लिजर्ड और टटोरास आते हैं, जबकि आर्चोसॉरिया में एक्सटेंसिव एवोल्यूशनरी रेडिएशन जो है वो रिकॉर्ड हुई मीजोजोइक ईरा में, और इसमें इंक्लूड्स थे डायनासोर जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और लिविंग आर्चोसॉरस जो हैं वो मिलते हैं। वो कहते हैं कि ये लिविंग आर्चोसॉरस जो आपके दौर में पाए जाते हैं वो क्रोकोडिलियंस और बर्ड्स हैं। बर्ड्स भी क्लोजली रिलेट करते हैं डायनासोर के साथ। थर्ड वन ग्रुप है साइनॉप्सिड। साइनॉप्सिड जो है वो पोजेस करता है सिंगल डार्सल ओपनिंग टेम्पोरल रीजन में, इनके सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है। और इस साइनॉप्सिड के ग्रुप में हमारे पास थेराप्सिड्स आते हैं। नेक्स्ट हम सर्वे करते हैं रेप्टाइल्स का। तो रेप्टाइल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले डिस्कस करते हैं। इनकी जो स्कल है वो आर्टिकुलेशन है, यानी मूव करती है, घूमती है विद फर्स्ट नेक वर्टिब्री। इनकी नेक के फर्स्ट वर्टिब्रे की हेल्प से रेस्पिरेशन इनके अंदर लंग्स के थ्रू होती है। मेटानेफ्रिक है, यानी कि किडनी इनकी फॉर्म्ड होती हैं इनके लोअर पार्ट और ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ एंसेस्ट्रल किडनी, यानी इनके अंदर किडनीज प्रेजेंट है। इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड एमनियोटिक एग्स प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है। कैराटिनाइज्ड एपिडर्मल स्केल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे। कैराटिन एक रेजिस्टेंट प्रोटीन्स है और ये फाउंड होती है एपिडर्मली, यानी कि एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, और ये डिराइव्ड हुई थी एमनियोट के स्ट्रक्चर से। ये केमिकली बाउंडेड होती है फास्फोलिपिड्स के साथ, इसी वजह से ये वाटर लॉस से बचाती है इनकी बॉडी सरफेस को। इसके अलावा ये तमाम कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट अंटार्कटिका, इसी वजह से ये मोस्ट अबंडेंट है ऑन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स में। और रेप्टाइल्स के 17 ऑर्डर्स हैं। एक ऑर्डर है इसका टेस्टोडाइन्स, जिसमें हमारे पास टर्टल्स आते हैं। इनके टीथ टर्टल के एब्सेंट होते हैं और रिप्लेस्ड होते हैं बाय हॉर्नी बीक। कैराटिनाइज्ड बीक होती है इनकी शॉर्ट और ब्रॉड बॉडी होती है। इनका शेल कंसिस्ट करता है डॉर्सल कारापस और वेंट्रल प्लास्ट्रॉन पे, यानी ऊपर वाली साइड पे जो इनका शेल है उसको डॉर्सल कारापस बोलते हैं, और नीचे वाली साइड पे वाले शेल को प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। टर्टल्स की 225 स्पीशीज़ हैं, तमाम की तमाम बोनी शेल रखते हैं। इनके लिम्स आर्टिकुलेट करते हैं इंटरनली विद द रिब्स। और इनके ऑर्डर टेस्टोडाइन्स में हमारे पास एग्जाम्पल में टर्टल्स आते हैं। अगर हम टर्टल्स के शेल की बात करें कारापस की, तो डॉर्सल पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन कारापस है। कारापस जो है वो एक बनता है वर्टिब्री के फ्यूजन की हेल्प से रिब्स और बोन्स जो कि इनके स्किन के डर्मस पर प्रेजेंट होती हैं।
केराटिन कवर करती है इनकी बोन को, बोन ऑफ द कैरापस। नेक्स्ट सेकंड हम अगर हम प्लास्ट्रॉन की बात करें तो ये वेंट्रल पोर्शन है इनके शेल का जिसको हम प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। ये बनता है बोन्स ऑफ पेक्टोरल गिडल एंड डर्मल बोन से। केराटिन इनको कवर करती है। जो टर्टल का शेल जो है वो फ्लेक्सिबल एरियाज रखता है और हिंजेस इनके अंदर स्मॉल पाउचेस होते हैं जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। यही हिंजेस जो हैं वो अटैच होते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर इनकी एजेस के साथ प्लास्ट्रॉन की, और ये हिंजेस क्लोज करवाते हैं ओपनिंग ऑफ द शेल ड्यूरिंग विथड्रॉल ऑफ बॉडी इनटू द शेल। जब ये अपनी बॉडी को अपने शेल के अंदर और बाहर लेके जाते हैं तो यही हिंजेस जो हैं वो इनके शेल को ओपन और क्लोज करवाती हैं। टर्टल्स के पास जो है वो 8 सर्विसल वर्टिब्री होते हैं। ये वर्टिब्री आर्टिकुलेट करते हैं फ्रॉम एन एस शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसी तरह से ये इनके हेड को इनके शेल के बाहर ड्रा करवाते हैं। और ये एक जो है इनके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्टिब्री के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, सर्विसल वर्टिब्री जो है। नेक्स्ट आप डायग्राम में देख रहे हैं ये टर्टल का स्केलेटन है और उसके पार्ट्स को लेबल किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्पैन। टर्टल जो है उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है। मोस्टली टर्टल अपनी सेक्शुअल मैच्योरिटी को पहुंचते हैं जब वो 7 और 8 ईयर्स के होते हैं, और ये ज़िंदा रह सकते हैं 14 और 14 से भी ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहते हैं। इनकी जो एज है लार्ज टर्टल्स की वो गैलापागोस आइलैंड पे पाए जाने वाले टर्टल की थी जो कि 100 ईयर से भी अबव एज का था। तमाम टर्टल ओवीपेरस यानी कि एग ले करते हैं। फीमेल जो है वो अपनी हाइंड लिम्ब पीछे वाली टांगों की मदद से नेस्ट को सॉइल के अंदर एक गड्ढा खोदती है और वहाँ वो क्लचेस की फॉर्म में एक वक्त में जितने अंडे दिए जा सकते हैं वो देते हैं। 5 से लेके 100 तक ये अंडे जो हैं वो एक फीमेल टर्टल ले करती है। देन फीमेल अपने एग्स को कवर करती है विद द सॉइल, और डेवलपमेंट जो है इनकी होती है 4 वीक से लेके 1 साल तक टर्टल के एग्स को डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है। इसी वजह से इनके पेरेंट्स इनके एग की अटेंड नहीं करते उनके एग्स की, और कोई इनका ध्यान नहीं रखते ड्यूरिंग इस टाइम पीरियड में। यंग वन जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं हैचिंग के बाद। टर्टल जो है वो डेंजर में भी हैं। टर्टल का ग्रोथ रेट बहुत स्लो हो रहा है और इसकी वजह यह है कि इनका लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड्स है। इसी वजह से इनके अंदर हाई मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और टर्टल जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। टर्टल के अंदर जो है वो एक्सटिंक्शन की तादाद बढ़ रही है, और टर्टल को कंजर्व करने के प्रोग्राम जो हैं वो रिसेंट ईयर्स में स्टार्ट किए गए हैं। डॉग्स और दूसरे एनिमल जो हैं वो यंग टर्टल्स का शिकार करते हैं। इसी वजह से इनको बहुत सीवियरली थ्रेटन्ड है, ख़तरा लाहक है टर्टल की स्पीशीज़ को। ऐसी बेसिकली स्पीशीज़ को ज़्यादा खतरा है जो कि सी टर्टल्स हैं, क्योंकि जब वो उन गड्ढे में से नशोनमा पाकर बड़े होकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें सी तक जाने के लिए इन तमाम मुश्किलात को फेस करना पड़ता है और शिकारियों से बचना पड़ता है। इसी वजह से जो साहले समंदर पर रहने वाले टर्टल्स हैं उनको जो है वो ज़्यादा खतरा लाक है। इस वजह से कंजर्वेशन प्रोग्राम्स किए गए हैं सी टर्टल्स में करना जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन इनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। इनकी रेंज जो है वो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स है, ओशंस तक होती है, और इस तरह से इन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वाटर के दे प्रोटेक्ट एरियाज़ इंक्लूड वाटर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इन वाटर के नज़दीक एरिया के अंदर इनको प्रोटेक्ट करना जो है वो थोड़ा टफ भी है। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था रिप्टाइल्स के ऊपर। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे दूसरी क्लासेस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।